सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। विश्व युग में आरोग्य इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम वही बात करेंगे अन्य रोगों की। और हमारे साथ हैं भूतपूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर RN वर्मा जी और एक महान हस्ती आज हमारे बीच में है डॉक्टर PC शर्मा जी, जो कि भूतपूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल मौसम विभाग दिल्ली के रहे हैं और अभी 74 ईयर्स ओल्ड हैं और अपनी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं चिकित्सा पद्धति में। आज हम बात करेंगे घुटने के दर्द की। घुटना जो कि आज एक आम रोग बन गया है, एक पीढ़ी वर्ग के लिए घुटनों में परेशानी, चलने की शक्ति खत्म हो जाती है। यह रोग जो है अर्थराइटिस के अंतर्गत आता है। डॉक्टर साहब के बारे में मैं कई एपिसोडों में मैं बताता आ रहा हूं कि वो महान हस्ती है, वो महान वैज्ञानिक है जिन्होंने घुटनों पर रिसर्च की और बिना ऑपरेशन के जो खराब से खराब घुटने हैं वो ठीक किए, जिसका पेटेंट इन्होंने, पेटेंट ऑफिस ने इनको पेटेंट भी दिया है। आज वही टॉपिक, आज मेन टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, घुटने का दर्द यानी अर्थराइटिस, इसके अंतर्गत जोड़ों का दर्द है। डॉक्टर साहब, घुटने का दर्द कैसे शुरू होता है और कैसे हम निराकरण कर सकते हैं और क्या आपने इस पे रिसर्च की है, इस पे डालिए प्रकाश। घुटने के दर्द के बारे में अनेक मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अपना अपना विचार रखती है। आधुनिक से आधुनिक चिकित्सा पद्धति बोलती है कि आपका घुटना खराब होता है क्योंकि आपकी रक्षा प्रणाली आपके घुटने की दुश्मन हो जाती है। वो रक्षा प्रणाली आपके घुटने के अंदर जो ग्रीज होता है, जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसे, और जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, दो हड्डियों के बीच का कुशन जिसे कार्टिलेज कहते हैं, ये दोनों पर हमला करके उनके सेल्स खा जाती है और परिणाम स्वरूप आपकी हड्डी दूसरी हड्डी से टकराने के कारण घुटने का दर्द आता है। ऐसा आधुनिक चिकित्सा पद्धति का मत है। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि शरीर में तो 210 से अधिक जोड़ हैं और वो 210 से अधिक जोड़ों में वो घुटने के जोड़ को ही क्यों पकड़ती है, गर्दन को ही क्यों पकड़ती, कमर को ही क्यों पकड़ती, बाकी को क्यों नहीं पकड़ती? तो एक ये प्रश्न विचार करने लायक बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे अनुभव में जो आया है और जो मेरे साथ बैठे डॉक्टर PC शर्मा जी के अनुभव में भी आया है कि घुटने के दर्द का मेन कारण तनाव, और तनाव के साथ भय। चेक कर लीजिए जिन जिन के घुटने खराब हो गए हैं उनमें 3 चीज़ें आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये सब के सब जीवन के किसी विशिष्ट काल में खूब तनावग्रस्त थे और डर के रहते थे। दूसरा, ये भोजन करने के बाद 1.5 घंटे के अंदर ही पानी पीते थे। और तीसरा, ये खड़े खड़े पानी पीते थे। जब ये 3 फैक्टर एक साथ आ जाएंगे तो आपका घुटना खराब हो जाएगा। घुटना, जैसा आपने बताया कि ये कारण है घुटने के दर्द के, लेकिन इसका समाधान क्या है? जैसे आपने जो रिसर्च की है उसमें समाधान क्या है इसका? घुटने का दर्द कैसे सही कर सकते हैं? विपिन साहब, मैं ये चाहूँगा कि हम समाधान के समय सब जोड़ों का समाधान एक साथ दें। बिल्कुल वही बात पे आ रहा हूं मैं। अच्छा। अर्थराइटिस जो है, जोड़ों का दर्द जो है, घुटना का दर्द जोड़ों के दर्द के अंतर्गत आता है और जोड़ों के दर्द से भी हर व्यक्ति करीब करीब परेशान है, जो आम देखा गया। और अब तो युवाओं में भी जोड़ों को दर्द का रोग बढ़ने लगा है। तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? लोगों की कल्पना है कि जोड़ का दर्द एक ही बीमारी है, जबकि असलियत में ये 3 अलग अलग और विशिष्ट बीमारियां हैं। उदाहरण के तौर पे, जब हमारा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाए तो प्यूरिन बनता है, प्यूरिन से यूरिक एसिड बनता है, और ये यूरिक एसिड सबसे भयानक कैटेगरी है जोड़ों के दर्द में। यूरिक एसिड शरीर में बढ़ता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। इसे शरीर से बाहर फेंकने की कोई भी दवा आधुनिक चिकित्सा पद्धति में है ही नहीं, और ये महाभयानक रोग है। और इसे निकालना है तो 2 सरल चीज़ें आपको करनी होगी। देशी पद्धति का उपचार बता रहा हूँ। यूरिक एसिड में
ये चेक करिए कि आपके पेशाब का पीएच कितना है, पेशाब में एसिडिटी कितनी। अगर आपके पीएच यूरिन के पेशाब के एसिडिटी 5 है पीएच स्केल में, तो आपका यूरिक एसिड 1000 गुना कम शरीर से बाहर जाएगा। और आपने पानी पी पी कर यदि यूरिन की, पेशाब की एसिडिटी पीएच की भाषा में 6 ला दी, तो आपका यही यूरिक एसिड जो शरीर में इकट्ठा है, जो निकल नहीं रहा है, 1000 गुना ज़्यादा फास्ट निकल जाएगा। तो पहला तो ये कि यूरिक एसिड माने गाउट वाले पेशेंट्स भरपूर पानी पिएं। और दूसरा, यूरिक एसिड इकट्ठा कहाँ से होता है, तो मैंने बताया प्यूरिन, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से। तो प्रोटीन कम खाइए, हल्के प्रोटीन खाइए, नॉनवेज का सेवन कम से कम कर दीजिए। हेवी दालें जैसे अरहर की, तुअर की दाल, उड़द की दाल है, इनका सेवन कम करिए। तो इन सब के कारण यूरिक एसिड आपका कम बनेगा। पानी पी के निकालोगे तो ज़्यादा निकल जाएगा। और जो बचता है उसे होम्योपैथी की जो प्रचलित दवाइयाँ हैं, जो आम तौर पे लोग लेते हैं, किसी होम्योपैथ स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हो। उसका नाम है लेडमपाल, जो महीने में एक बार ले लो। और दूसरी है कोल्चिकम, तीसरी है बेंजोइक एसिड। ये सारी दवाइयाँ यूरिक एसिड निकालने में सहायक हैं। डॉक्टर साहब, हमने सुना कि जैसे मैंने बताया भी था कि घुटने का जो पेटेंट ऑफिस ने आपको पेटेंट दिया है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मुझे खुद रूमेटाइड आर्थराइटिस हुआ और मैंने सोचा कि जब हम भारत के महान से महान काम, मैं कह नहीं सकता क्योंकि हमसे शपथ ली जाती है, अगर वो कर सकते हैं तो घुटने का ठीक क्यों नहीं कर सकते। 18 साल कैंसर पे काम कर सकते, बच्चा दादी का कैंसर ठीक करने के लिए डिवाइस बना सकते, तो रूमेटाइड आर्थराइटिस क्यों नहीं। और मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मुझे सफलता मिली। फिर मैंने सोचा इसे तो लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो किसी ने सलाह दी पेटेंट ले लो। मैं पेटेंट ऑफिस गया मुंबई के, वहाँ पे उन्होंने बोला पहले हमारे 50 पेशेंट ठीक करके दिखाओ। मैंने 50 पेशेंट्स उनके ठीक किए। उसके बाद उन्होंने काफ़ी थ्योरी मांगी कि ये क्यों डालते हो, वो क्यों डालते हो, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या, उसका क्या। वो सब होने के बाद अंत में उन्होंने मुझे पेटेंट दिया। और ये पेटेंट विश्व में पहली बार बिना खराब से खराब घुटना बिना बदले ठीक करने वाला था। और इस पेटेंट के पहले का मैं आपको बता दूं इतिहास, जाइए 2010 के पहले के सारे टीवी चैनल खंगाल लीजिए, आपको एक भी ऐसा नहीं व्यक्ति मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा जो ये डिक्लेयर करता हो, अधिकार पूर्वक बोलता हो कि हाँ मैं खराब से खराब घुटने को बिना बदले पहले जैसा बना सकता हूँ। इस काम के करने के बाद हमको पेटेंट मिला और इस पेटेंट के तहत एक ऑयल का भी पेटेंट लिया गया, जो जिसके बारे में डॉक्टर संजीव मिश्रा जी आपको बताएंगे। तो पेटेंट लिया है हमने। डॉक्टर साहब, जैसे जोड़ों के दर्द की बात चल रही है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शरीर के जो समस्त जो जोड़ों के दर्द हैं, क्या आप बिल्कुल परफेक्ट सही तरह से सही कर सकते हैं? अलग अलग कारण है। जैसे अगर जोड़ का दर्द यूरिक एसिड के कारण है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग। अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण है तो उसे बोला जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसकी ट्रीटमेंट अलग। उसकी ट्रीटमेंट में चूना भी जुड़ जाएगा, कैल्शियम का सोर्स जुड़ जाएगा, सूर्य की धूप लेनी पड़ेगी। और तीसरा होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो ये सारे के सारे हम डॉक्टर पीसी शर्मा जी की सहायता लेते हैं। डॉक्टर पीसी शर्मा ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने गर्दन से लेकर के एड़ी तक के सब पेशेंट्स, खराब से खराब अवस्था के बेड रिडन पेशेंट्स, उनको ठीक करके चलाया है। तो इस समय के वो मेरे हिसाब से सबसे विशेषज्ञ हैं आर्थराइटिस के केस में। डॉक्टर पीसी शर्मा जी के बारे में मैंने आपको बताया था, वो इस उम्र में भी लोगों की सेवाएं दे रहे हैं और जोड़ों के दर्द में बहुत कारगर वो दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ पीसी शर्मा जी, डॉक्टर साहब ये बताया कि इसमें जोड़ों के दर्द में परहेज क्या है? इसमें ख़ास तौर परहेज ये है कि सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स जिन्हें कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स को नहीं लेना है। साथ में ठंडे और खट्टे पदार्थ का सेवन रोकना है। और दूसरी चीज़ है केला का परहेज करते हैं, केला से भी आर्थराइटिस में वो होता है। और दूसरी ये है कि रिफाइंड
तेल है, रिफाइंड नमक है, रिफाइंड आटा जिसे मैदा कहते हैं, इनको ना इस्तेमाल करें तो अच्छा रहता है। उसके साथ क्या है, सूर्य के धूप 20 मिनट लेना चाहिए। और उसके साथ साथ ये विकार, जैसे वर्मा जी ने बताया, विकार है, तनाव है, ये टेंशन से भी बहुत ज़्यादा इसका असर होता है जोड़ों के दर्द पर। जैसे कि हम जोड़ों का दर्द या घुटनों का दर्द, अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, और इसका अगले एपिसोड में इसको बनाए रखिए और अगले एपिसोड में इंतज़ार कीजिए इस आगे की इसकी बातों के लिए। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सदालन फैब्रिक मुंबई एवं स्वर्णश्री गोल्ड एंड डायमंड्स विजयवाड़ा।